मिंदर सिंह एडवोकेट बोल रहा हूं भाई 30 जारी कोर्ट से। ये एफआईआर दर्ज होएगी, कैसी होएगी भाई? अगर आपने डिसेंट एडवाइस ले रखी है तो आपको पता ही है हमारे देश में कोई भी वकील आपके पास या कोई भी एडवोकेट आपके पास डायरेक्ट फोन नहीं कर सकता। नियम क्या है, अगर ईएमआई नहीं दी जा रही, बैंक या एनबीएफसी कंपनी का वकील है वो नोटिस इशू करेगा। लेकिन ये चवन्नी छाप खुद से ही अपने आप को हाईकोर्ट का वकील समझ रहे हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के बोलते हैं। हाँ भाई, मिंदर सिंह बोल रहा हूं, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर दिल्ली से, और ये एफआईआर लॉन्च होने के लिए आई है, पर्चा दर्ज होएगा तेरा। अब जो आम आदमी है वो डर जाता है, उसको समझ में नहीं आ रही, वो सोच रहे यार तो थानेदार बोल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, 95% आदमियों के फोन के अंदर ट्रू कॉलर है। अब ट्रू कॉलर के अंदर लिखा रहा है क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, अब वो सोच रहा है भाई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर का ही आ गया। अरे भाई, ट्रू कॉलर नंबर को पकड़ता कैसे है भाई, किसका नंबर है, क्या आदमी ये काम कर रहा है? ये चवन्नी छाप क्या करते हैं, एक नया नंबर लेते हैं और दूसरे चवन्नी छाप के पास फोन करते हैं उस नए नंबर से। अब वो जो दूसरा चवन्नी छाप है वो उसमें लिख लेता है, उस नंबर को सेव करता है क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर। अब वो जहां भी फोन करेगा उस नंबर से, अगर किसी के फोन में ट्रू कॉलर होगा तो उसमें क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर लिखाएगा। एक नया नंबर लेते हैं, उसी चवन्नी छाप के पास फोन करते हैं, उसमें लिख लेते हैं हाई कोर्ट एडवोकेट, 30 जारी कोर्ट एडवोकेट। अब वो उस चवन्नी छाप 30 जारी कोर्ट का एडवोकेट ही बन गया हाई कोर्ट का, समझो। क्यों? वो जब भी कभी किसी के पास फोन करेगा ट्रू कॉलर वही बताएगा। ऐसे ही ट्रू कॉलर काम करता है, ऐसे ही लोगों का फुद्दू बनाया जा रहा है। लेकिन जो अमरदीप कादियान के साथ जुड़ा उसको अपने राइट्स पता लग गया, अधिकार पता लग गया, और चवन्नी छापों की ये चवन्नी छापी टेक्निक भी पता लग गया। अब अगर आप एक बात समझे, अगर कोई क्राइम ब्रांच का, पहली बात तो क्राइम में कंसिडर नहीं हो रहे, सबसे पहली बात तो, फिर भी आप एक बात समझे कि क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर क्यों फोन करेगा? अरे अगर आपने किसी को चक्कू मार दिया, गोली मार दी पिस्टल से, तो क्या पुलिस आपको पहले फोन करके डराएगी क्या? अरे भाई, पकड़ने आएगी। तो वो फोन पे डरा क्यों रहा है? फिर क्या कहेगा, भाई एफआईआर लॉन्च होने के लिए आई है, लो मैं इस एडवोकेट का नंबर दे देता हूं या इस बैंक के मैनेजर का नंबर दे देता हूं, इससे बात कर लो, अगर आप सेटलमेंट होती है, कोई बातचीत होती है तो नहीं करेंगे एफआईआर लॉन्च, और नहीं तो भाई हम तो अरेस्ट करने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो जिसका उसने नंबर दिया वो दूसरा चवन्नी छाप है यार, वो घंटे का एडवोकेट है यार, घंटे का मैनेजर है, वो भिखारी वहीं बैठा है उसके साथ। जब वो आपको फोन कर रहा है, स्पीकर ऑन करके फोन कर रहा है, जो आप बोल रहे हो वो उस दूसरे चवन्नी छाप को पता लग रहा है, जो कि अभी एडवोकेट बन के आपसे बात करेगा। आपको उसने एक नंबर दे दिया, आपने उससे बात करी, अब वो आपको डरा रहा है। इस तरह से लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है। अगर कोई ऐसा फोन आ जाए तो कहते जल्दी आ जा अरेस्ट करने, वो कह रहा 420 लगेगी, 406, अबे छड़ भिखारी, 302 लगा, मर्डर की धारा लगा, 302 लगा, अरे अरेस्ट करने आ, फांसी पे टंगवा, मेरे को देखूं आ जाएगा कि। अरे भैया, अगर कोई हाई कोर्ट का वकील बोल रहा है, 30 जारी कोर्ट का वकील बोल रहा है, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहा है, आजकल चवन्नी छापी भी भिखमंगी लगा लिया इन्होंने, वो भी अपने आप को वुमेन सेल का इंस्पेक्टर बोल के कहती हैं कि हम आ रहे हैं। और ये भिखारी लोगों को ऐसे भी डराते हैं, हम अपनी टीम को लेके आ रहे हैं, कहते आजा टीम लेके आ, तेरी दुकान की सर्विस कर दूंगा, इनकी दुकान पर लठ मारो कुत्तों की, दुकान को इनकी बंदर की तरह लाल कर दो, कुत्तों को ताकि ये तशरीफ भी ना रख सके, और पेट्रोल स्कूटर मोटरसाइकिल में से थोड़ा निकाल लो और इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, 2 GB जलन होएगी इनको कुत्तों को, जैसे रिलायंस वाला डाटा देता है 2 GB और डेली वो खत्म नहीं होता, ऐसे ही इनकी दुकान के अंदर 2 GB जलन होएगी अगले 4-5 दिन तक। क्यों? कार्पिन का तेल भी लगाएंगे तब भी ये भिखारियों को जलन इनकी ठीक नहीं होएगी। और जिंदगी में कभी आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में नहीं आएंगे, और दूसरे चवन्नी छापों को भी बता देंगे कि वहां ना जाइए भाई, तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा हुआ है, ज्यादा बकवास कर रहे हो तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो।
एक चीज ध्यान रखनी है कि माचिस की तिल्ली नहीं लगानी, नहीं तो ये सीधे हरिद्वार जाएंगे। पेट्रोल डाल के छोड़ दो इनकी दुकान के अंदर, ये अपने आप कांचले हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि जिंदगी में कभी नहीं आएंगे और ना ही कोई दूसरा चवन्नी छाप आएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि JFM चला हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च ईयरली क्लोजिंग चली हुई है और इन भिखमंगों की दुकान में बांस चढ़ा हुआ है। अब ये उस बांस को निकालने के लिए लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं। आपको अपने राइट्स पता है, अगर अधिकार पता है तो आपको इनसे डर नहीं लगेगा, भिखारियों से बिल्कुल भी। सौदा कुछ नहीं है यार। ये अमरदीप कादियान सारे देश के चवन्नी छापों से नहीं डर रहा, सारे देश के चवन्नी छाप अमरदीप कादियान से परेशान हो रहे हैं और कोई आदमी सारे देश में अमरदीप कादियान से परेशान नहीं है। लाखों आदमियों को सुसाइड कर चुके हैं इन चवन्नी छापों की वजह से, इनके डर की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से, मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से, अपने आप को क्रिमिनल समझ के, अपने आप को अपराधी समझ के लोगों ने परिवार सहित भी आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया और लाखों आदमी स्वयं से तो आत्महत्या कर ही चुके हैं और करोड़ों आदमियों को सुसाइड के कगार पे, आत्महत्या के कगार पे इन भिखमंगों ने पहुंचा दिया है। लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान बचा चुका है, साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकाल चुका है। लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान आत्महत्या करने से बचा चुका है और होपफुली करोड़ों आदमियों को भी अमरदीप कादियान आत्महत्या करने से बचा देगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जाती जा रही है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, उनका डर खत्म होता जा रहा है। हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, डिसेंट एडवाइस पे, इस पे मैं लोन से रिलेटेड लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, जैसे ही आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। एक चेक बाउंस का, जिसको कानून की भाषा में NI एक्ट बोलते हैं, अगर इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, यानी 14 दिन के लिए मिनिमम जेल में जाना पड़ सकता है। अगर आप इसको हल्के में नहीं लेंगे तो इसमें तुरंत प्रभाव से बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं लोगों के पास एडिट करके। अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है किसी भी तरह का, सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा फेक है क्या जेन्युइन है। जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, ई कोर्ट लोड कर ले अपने फोन में और पता लग जाएगा सारे देश के किसी भी कोने में आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या, नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो तुरंत प्रभाव से बेल ले ले, जमानत करवा ले। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या DM साहब का, तो आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी से अपने हाथ धो बैठेंगे, उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको सेल कर देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो उसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कीमत फॉर एग्जांपल 3 करोड़ है, उसको 1 करोड़ रुपए में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सिंपल नोटिस इशू करो कि भाई जिस मोहल्ले में, कस्बे में, गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में मेरी प्रॉपर्टी है, उसी गज की, उसी लोकेशन पे 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच पाएंगे। जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, DM साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है लोन से रिलेटेड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है
वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से बचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं।